बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। लास्ट टाइम हमने जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टडी किया था और साथ हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को जो है वो स्टडी किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही चीज है हमारे पास कि रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम दोनों जो है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अप्लाई होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर 5.3 में वो कहता है इफ x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कि अगर x प्लस 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो फाइंड करें कि इसके अंदर जो k है उसकी वैल्यू क्या है आपके पास। अंडरस्टूड सी बात है कि जब एक चीज किसी चीज का फैक्टर होगी, एक नंबर दूसरे नंबर का या एक लीनियर जो है अलजेब्रिक टर्म वो दूसरे पोलिनोमियल का जो है वो बेसिकली फैक्टर होगी, तो ऑटोमेटिकली सी बात है उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 3 जो है वो 15 का फैक्टर है तो 3 15 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो उसका वो रिमाइंडर 0 बन रहा है। तो इस तरीके से अगर x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर जो है वो आपके पास क्या आएगा, बेसिकली 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे इस पॉलिनोमियल्स का। x प्लस 2 जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लेट px इज इक्वल टू द 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर। तो यहां से इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px तो देन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 2 आ गई है, यही आप पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो इसका रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 आएगा, कि मतलब कि वो 0 के इक्वल होगा आपके पास। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी 2 और यहाँ भी x की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे हमारे पास k ही था, ये वैसे ही रह गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखें 2 का स्केल है तो 4, तो ये वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 4 आर 12 और यहाँ पे माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 8k, तो ये माइनस 4k स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास ये रिमाइंडर बन गया है 12 माइनस 8k माइनस 4k स्क्वायर, ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब उसने क्वेश्चन खुद ही हमें बता दिया है कि ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। अगर ये इसका फैक्टर है तो ऑटोमेटिकली सी बात है रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। तो ये रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0। देन रिमाइंडर इज 0, के रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल है। देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के इक्वल है। तो 12 माइनस 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इनमें से देखें एक चीज कॉमन निकल रही है, वो 4 हम कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास रह जाएगा 3 माइनस 2k माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 4 डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, यहाँ 4 0 से डिवाइड होगा तो फिर भी 0 रह जाएगा, वहां पे 4 डिवाइड होगा तो वहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 3 माइनस 2k माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसको मैं दोबारा फिर यहाँ पे हल कर रहा हूँ, उसके जो है मिड टर्म ब्रेक कर 3 माइनस 2k माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करके फार्मूला लगाएंगे, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका माइनस 3 आता है। माइनस 3 का ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करें तो माइनस 2 आना चाहिए, वो आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ही होता है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली पेयर जो बनेगा वो माइनस 3k और प्लस k हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन निकाला, हमारे पास 3 कॉमन आ गया तो 1 माइनस k हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से k कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे माइनस k हो जाएगा। अब 1 माइनस k दोनों तरफ कॉमन आ गया आपके पास, तो रिमेनिंग रह गया 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 1 माइनस k भी ये 0 के इक्वल है और 3 प्लस k भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से k इस साइड पे ले आएंगे तो k इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस k है इज इक्वल टू 0, तो 3 इस साइड पे आएगा तो k इज इक्वल टू माइनस 3। तो k के आपके पास दो आंसर आ गए, एक आपके पास है 1 है और दूसरा आपके पास है माइनस 3। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन x माइनस 2 x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ 3x इज द फैक्टर ऑफ px के इस पॉलिनोमियल्स के बताएं। लॉन्ग डिवीजन नहीं आपने हल करनी, विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपने सॉल्व करके बताना है क्या ये दो फैक्टर इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं कि नहीं है। कोई भी चीज किसी भी नंबर्स का फैक्टर कब बनती है, कोई भी नंबर किसी नंबर का फैक्टर कब बनता है, जब वो उसको कंप्लीट डिवाइड करता है और आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। अगर 3 15 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो वो 3 15 का फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्या 3 16 का फैक्टर है, 3 16 को डिवाइड कर रहा है मगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 3 16 का फैक्टर नहीं है। तो यही चीज अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो नंबर किसी भी डिजिट्स को डिवाइड करेगा अगर वो कंप्लीट डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। अगर x माइनस 2 इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा कंप्लीट, रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कहेंगे x माइनस 2 क्या है,
इसका फैक्टर है। और x माइनस 3 अगर इस पोलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये भी इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द रिमाइंडर ऑफ p, रिमाइंडर ऑफ x माइनस 2, पहले x माइनस 2 का रिमाइंडर निकालेंगे। तो आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम यूज करके, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम इसको पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 का क्यूब 8। और यहाँ पे देखिए जहां जहां x है वहां मैंने उसकी वैल्यू 2 पुट कर दी है। तो यहाँ पे x क्यूब था तो 2 पुट किया, तो 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर था 12 माइनस 12 x स्क्वायर था, तो 2 वैल्यू पुट की x की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो माइनस 12 इंटू 4 तो 48 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, और यहाँ पे आपके पास जो है माइनस 48 है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, माइनस 48 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है 0 है। तो जब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया है, तो हमें पता है कि कोई भी नंबर या कोई भी लीनियर टर्म किसी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है कंप्लीट, तो वो उसका क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। तो रिमाइंडर 0 है, तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर इज 0, हेंस x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px के, ये px का क्या है, फैक्टर है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब नेक्स्ट देख लें, अब हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर x माइनस 3, इसको सॉल्व करना है। द रिमाइंडर ऑफ x माइनस 3, इसको हल करें तो आपको x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू अब हमने इसी पॉलिनोमियल में 3 पुट करनी है। तो यहाँ पे x क्यूब था, 3 वैल्यू पुट की, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 12, यहाँ x स्क्वायर था तो x की वैल्यू पुट की 3, 3 का स्क्वायर प्लस 44, x की वैल्यू पुट की 3 माइनस 48, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इस 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे 44 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 132 हो जाएगा, और माइनस 48, तो आपके पास क्या सिंप्लीफाई आंसर आ जाएगा 3। अब देखिए रिमाइंडर आपके पास 3 बच गया है, तो जहां पे रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा तो वो नंबर या वो आपके पास जो है लीनियर टर्म जो है वो फैक्टर नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर इज नॉट 0, देन x माइनस 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px के, जो है x माइनस 3 जो है ये इसका फैक्टर नहीं है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करने हैं। बेसिकली इसमें रिमाइंडर थ्योरम और जो फैक्टर थ्योरम है वो बेसिकली हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर थ्योरम, रिमेनिंग थ्योरम को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम ये क्वेश्चन हल कर सकेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट नंबर मैंने फर्स्ट किया है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका भी मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है। तो इसका बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है पार्ट नंबर 2 आप प्रैक्टिस के तौर पर खुद करेंगे। यही मेथड है, सब में इसी तरीके से होगा जैसे कि हमने ये पार्ट दोनों फर्स्ट किए हैं 2 और 3 के। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कोई क्वेश्चन है तो आप बेटा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपके साथ, तो तब तक के लिए इजाजत, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।